बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट्री सिटी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर हुकूमत में हज्जाज बिन यूसुफ नामी एक शख्स इराक का गवर्नर था। हज्जाज इंतहाई जालिम और जाबिर और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिल था। यही वो शख्स था जिसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उनकी लाश को 3 दिन तक सूली पर लटकाए रखा। जबकि इसी जंग में हज्जाज बिन यूसुफ ने खाना काबा पर संगबारी भी की और इमारत को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा हजारों मासूम लोगों को ईज़ाएं देना और सहाबा इकराम की बेहुरमती करना इसके संगीन जराइम में शामिल है। हज्जाज की मौत के बाद जब कैदियों में शुमार किया गया तो उसमें 1,20,000 मर्द और 20,000 औरतें थीं और इनमें 4,000 ऐसी औरतें थीं जिनकी जिस्म पर लिबास तक न था और ये कैदी एक ही 4 दीवारी में कैद थे। कैद खाना की छत तक नहीं थी। जब कोई कैदी गर्मी से बचने के लिए अपने हाथ से अपने चेहरे का साया बनाता तो जिंदान के सिपाही इसको पत्थर मारते। इन्हें जौ की रोटी में रेत मिलाकर खाना दिया जाता और पीने के लिए कड़वा पानी दिया जाता था। हज्जाज लईन, बेगुनाह अफराद और बेखुसूस सादात का खून बहाने को एजाज समझता था। नाज़रीन, यहां तक मुअर्रिखीन ने लिखा है कि एक मर्तबा इस मलून ने रोजा रखना चाहा तो नौकरों को हुक्म दिया कि इसके लिए मनपसंद सहरी और इफ्तारी का इंतजाम किया जाए। इशारा फहम नौकरों ने इसके लिए ऐसी रोटियां तैयार की जिन्हें सादात के खून से गूंदा गया था। इसने इन्हीं रोटियों से सहरी और इफ्तारी की। इस मलून को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि वो करबला में मौजूद क्यों न था, वरना वह शिमर से भी ज्यादा जुल्म करता। हज्जाज ने कूफा और बसरा के दरमियान शहर वासत की बुनियाद रखी, जहां वो 9 माह से ज्यादा कयाम न कर सका और 53 साल की उम्र में वो लाइन मर गया। नाज़रीन, इब्न खलकान कहते हैं कि हज्जाज को आर्ज़ाए आकला लाहक हो गया था। इसके जिस्म के अंदर बिच्छू नुमा कीड़े पैदा हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जालिम और जाबिर शख्स पर अजाब मुसल्लत किया। कहा जाता है कि एक तबीब को बुलाया गया तो उसने गोश्त का एक टुकड़ा रेशम की रस्सी के साथ बांधा और हज्जाज को कहा कि वो इस गोश्त के टुकड़े को निगल ले। हज्जाज ने गोश्त का टुकड़ा निगला और कुछ देर बाद रेशम की डोर से इस टुकड़े को खींचा तो इस टुकड़े पर बहुत सारे कीड़े चिमटे हुए थे। अल्लाह ने हज्जाज के जिस्म पर सर्दी को मसल्लत कर दिया। इसके अतराफ में दिन रात कोयलों की अंगीठियां जलाई जाती थीं, लेकिन वो फिर भी सर्दी से चिल्लाता रहता था। इसने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से अपनी बीमारी की शिकायत की तो उन्होंने कहा, हज्जाज, मैंने तुझे बेगुनाह अफराद और बिलखुसूस सादात के कत्ल से बारहा मना किया था, मगर तू बाज न आया। आज तो उसी का खमियाजा भुगत रहा है। नाज़रीन, ये तो थी मौत की सख्तियां, लेकिन हज्जाज की जिंदगी में एक वाकया ऐसा भी हुआ जिसने इस गरूर और तकब्बर के पुतले को जमीन पर दे मारा। उस जमाने में नुमान नामी एक शख्स की इंतहाई हसीन और जमील बेटी थी और उस लड़की का नाम हिंदा था। नाज़रीन, वाज़िह है कि ये वो हिंदा नहीं जो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत और फिर वो आपके जिस्म अतहर की बेहुरमती में मुलव्वस रही थी। यहाँ जिस हिंदा की बात हो रही है वो एक गरीब लड़की थी, मगर अपने हुस्न और जमाल में बेमिसाल थी। कहा जाता था कि पूरे अरब में इस जैसी खूबसूरत औरत उस वक्त ना थी। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब इस लड़की की शोहरत सुनी तो उसके दिल में उसके देखने का इश्तियाक पैदा हुआ। सो उसने अपने कारिंदों की मदद से हिंदा से मुलाकात की सूरत पैदा कर ली। जब हज्जाज की नजर हिंदा के चेहरे पर पड़ी तो वो पहली ही नजर में इसका आशिक हो गया। वो जहां भी देखता उसे अपनी महबूबा हिंदा का चेहरा नजर आता। चुनांचे हज्जाज ने हिंदा को हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिशें शुरू कर दी। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 2 लाख दिरहम के इवज इन दोनों का निकाह हो गया और हिंदा हज्जाज के महल में आ गई। शुरुआत में तो हज्जाज हिंदा पर जान निछावर करता था और हर तरह से उसकी आसाइश का ख्याल रखता था। हिंदा चूंकि किसी अमीर घराने से ना थी, हज्जाज से निकाह करने के बाद वो दौलत में खेलने लगी और उसे हर तरह का सुकून मैसर आ गया। दिन गुजरते रहे, रफ्ता रफ्ता असली हज्जाज सामने आया जो जालिम और जाबिर था और उसका गुस्सा और जालिमाना खसरत इसकी मोहब्बत पर गालिब आ गई। अब वो हिंदा से भी उसी तरह पेश आने लगा जैसे दूसरे लोगों से सलूक रवा रखता था। हज्जाज के इस रवैये से अब हिंदा रंजीदा रहने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल से हज्जाज की मोहब्बत खत्म होने लगी और वो हज्जाज को अपने लिए एक मुसीबत ख्याल करने लगी। उधर हज्जाज उसे हर वक्त रंजीदा देखकर और ज्यादा सख्ती से पेश आने लगा। जब हज्जाज का दिल हिंदा से बिल्कुल उकता चुका
تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر نامی ایک شخص کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہلا بھیجا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی لاسانی نہ تھی، بلکہ اپنی سیرت و فصاحت و بلاغت اور غیرت و حمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جان فضا خوشخبری سنائی، میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں ایک بدمزاج اور خونخوار انسان کی قید سے رہائی پا رہی ہوں۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، میں تجھے اس خوشخبری سنانے کے عوض انعام دیتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی، مگر قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی دن کے بعد خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نے ہندا کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ بالآخر رضامند ہو گئی، مگر اس نے ایک شرط رکھی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنے مکان سے جس محل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں، اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت نے یہ شرط قبول کر لی، اسی خط کے پچھلی جانب لکھ بھیجا، حاکم کوفہ یعنی حجاج بن یوسف اس حکم کی تکمیل کرے۔ حجاج نے یہ خط پڑھا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی جو یہ خلیفہ کے حکم کی سرتابی کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے محل میں بیٹھ چکی تو حجاج اپنی پوشاک کے ساتھ ہندا کے محل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح ننگے پاؤں اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اسے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموش چلتا رہا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ جان بوجھ کر پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ سکہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ حجاج بولا، حضور یہاں چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا، لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت ہی خفیف ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ کر سکا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کامنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔